अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इज़ एम आर सिंपल यूज़ से लेके पूरे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक का एक सीरीज़ शुरू करने लगे, जिसमें हम आपको ईच एंड एवरीथिंग जो ग्रामर के मुतालिक है वो बताएंगे, जिसमें आप ना सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बल्कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की भी इंग्लिश कर सकेंगे। ना सिर्फ आप उर्दू से इंग्लिश कर सकेंगे बल्कि इंग्लिश टू इंग्लिश सोच भी सकेंगे, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के भी काबिल हो सकते हैं। तो आपने ये पूरी सीरीज़ जो है इसको लास्ट में आपने देखना है, ताकि जैसे जैसे वीडियोस आती रहे आप उसको देखते रहो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उससे आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना लें। इंग्लिश को इम्प्रूव करना आज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग के ज़रिए जो है वो बहुत से मौक़े स्टूडेंट्स के लिए खुल चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया में आप इंग्लिश के ज़रिए अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो लफ्ज़ है वो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल जो है वो भूल जाएंगे, क्योंकि आप कहीं पे भी बैठे हैं पूरी दुनिया में, अगर आप इंग्लिश में बोलना जानते हैं, अपनी बात को कन्वे करना जानते हैं, तो आप आसानी से कहीं पे भी बैठे जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो आज हम इसे माँ का यूज़ करने लगे, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इज़ एम आर। यूज़ ऑफ इज़ एम आर, तो ये सिंपल यूज़ है। इसमें हम ही शी इट हर सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ करते हैं, आई के साथ एम यूज़ करते हैं, वी यू दे आर प्लूरल के साथ आर यूज़ किया जाता है। तो ही इज़ अ माइजर, वो एक कंजूस है। आई एम अ डिसेंट बॉय, मैं एक उम्दा लड़का हूँ। यू आर अ स्लगिश बॉय, तुम एक सुस्त लड़के हो। शी इज़ अ नॉटी गर्ल, वो एक शरारती लड़की है। तो सिंपल यूज़ में हम इस तरह से किसी के बारे में कुछ भी बताने के लिए इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। तो अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आपने बनाने हैं तो इज़ एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उनके फ़ौरन बाद आप नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शी इज़ नॉट मैड, वो पागल नहीं है। तो ही इज़ नॉट मैड, वो पागल नहीं है। शी इज़ नॉट फुलिश, वो बेवकूफ़ नहीं है। आई एम नॉट अ किड, मैं एक बच्चा नहीं हूँ। इसी तरह अगर आप इसके इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, सवालिया सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ है वो स्टार्ट में ले आएंगे। तो इस तरह से आप इसके बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। एम आई नेबर ऑफ यू, क्या मैं आपका हमसाया हूँ। इज़ ही अ डल बॉय, क्या वो एक गुमज़हन लड़का है। तो ये एक जो है सिंपल यूज़ है इज़ एम आर का। तो इसके बाद हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कोई भी काम आपके इर्द गिर्द हो रहा है, मसलन आप मुझे सुन रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। आप मुझे देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, हवा चल रही है, बत्ती चल रही है, शोर आ रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई भी काम इर्द गिर्द हो रहा है या आप कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। तो इसकी पहचान उर्दू में होती है, आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह लास्ट में आता है। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जाएगा। लेकिन कुछ जो सेंटेंसेस हैं उनके लास्ट में हुआ है, हुई है, हुए हैं वगैरह भी आता है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा, क्योंकि ये स्टैग्नेंट पोजीशन है। मसलन वो बैठा हुआ है, वो लेटी हुई है, तुम खड़े हुए हो, किताब में इस पे पड़ी हुई है। तो इन सब सेंटेंसेस की इंग्लिश भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही हम करेंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स जैसे कि पहले बता चुके हैं इज़ एम आर का यूज़ किया जाएगा। तो इज़ एम आर को यूज़ करने का तरीका सिंपल यूज़ में आपको बता चुके हैं, लेकिन इसमें फॉर्म जो है वो आई एन जी फॉर्म यूज़ की जाएगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने आईएनजी फॉर्म बनानी है, इसके 4 मेथड है। इन 4 मेथड्स को आपने अच्छे से समझना है। सबसे पहले रीड है वर्ड। अगर लास्ट कंसोनेंट वर्ड हो, इससे पहले 2 वाउल आ रहे हो, तो लास्ट वाले के साथ सिर्फ हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर लास्ट में ई वर्ड, ई लेटर आ रहा हो, तो आप ई को काट के आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल राइटिंग। इसी तरह वर्ड है कट। अगर लास्ट में कंसोनेंट है, उससे पहले एक वाउल है, तो लास्ट कंसोनेंट को आप डबल करके आईएनजी लगाएंगे, CUTTING। इसी तरह वर्ड है LIE, लाई। तो लाई या डाई आखिर में IE लेटर यूज़ किए गए हों, तो IE को Y में चेंज करेंगे, साथ में ING यूज़ किया जाएगा। मसलन लाई है तो लाइंग हो जाएगा। तो ये 4 मेथड्स हैं ING फॉर्म बनाने के, और इसमें से बहुत से आपके लिए नए होंगे। तो आज हम इनके डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। आप मुझे देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टू मी। तो इस तरह से हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। इज एम आर के साथ ING फॉर्म यूज़ की जाए। इसी तरह अगर सेंटेंस आ जाए, वो खड़ा हुआ है, तो ही इज़ स्टैंडिंग। वो बैठी हुई है, शी इज़ सिटिंग। किताब मेज़ पे पड़ी हुई है, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो सिंपल यूज़ है, और इसमें कई दफ़ा जो सेंटेंसेस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो किताब पढ़ कर सुना रहा है, तो इसमें ही इज़ रीडिंग आएगा, क्योंकि रीडिंग जब करते हैं तो हम पढ़कर सुना ही रहे होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये कई बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि जब उससे पूछा जाता है कि वो पढ़कर सुना रहा है, क्या इंग्लिश होगी, तो वो इसको नहीं बता पाते, क्योंकि वो वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश में खो जाते। तो आप लोगों ने सेंस लेनी है। फॉर एग्जांपल इसकी इंग्लिश होगी, ही इज़ रीडिंग। इसी तरह जब आप इसको नेगेटिव में करेंगे, हम नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग। वो नहीं लिख रहा है, ही इज़ नॉट राइटिंग। वो नहीं बैठा हुआ है, ही इज़ नॉट सिटिंग। मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ, आई एम नॉट स्टैंडिंग। तो इस तरह से हम इसे माँ के बाद नॉट लगा देंगे, तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, जैसे सिंपल में मैंने आपको बता दिया है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या हम पढ़ रहे हैं, आर वी स्टडिंग। क्या वो लिख रहा है, इज़ ही राइटिंग। क्या तुम बैठे हुए हो, आर यू सिटिंग। क्या वो सोया हुआ है, इज़ ही स्लीपिंग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल यूज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।